वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं सर्वदेव सर्वकार्ये सुखी मही। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज गणेश चतुर्थी की संपूर्ण कथा आरती। इससे पहले कि आप जान लीजिए गणेश चतुर्थी की शुभ मुहूर्त। गणेश चतुर्थी 2024 में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को शुरुआत 6 सितंबर को दोपहर 3:31 पर होगी और अगले दिन यानी 7 सितंबर को संध्या काल 5:34 पर समाप्ति होगी। ऐसे में 7 सितंबर को ही गणेश चतुर्थी का बेहद शुभ समय मानी जाती है। तो आइए श्रद्धा भाव मंची से कथा का पूरा श्रवण अवश्य करें, क्योंकि हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा क्यों किया जाता है, इसी कथा के दरमियान आपको हर एक बात समझ में आएगी। तो मंचित श्रद्धा भाव से कथा और आरती जरूर आवश्यक पूरा सुने। पौराणिक एक प्रचलित कथा के अनुसार गणेश जी के एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, घोर संकट में घिरे थे। तब वहाँ मदद मांगने के लिए शिव जी के पास गए। उसी समय शिव के साथ कार्तिक जी तथा गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिक गणेश से पूछने लगे कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिक जी ने गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इसी पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम इस पर पर दोनों ने ही पृथ्वी पर सक्षम हुआ। पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए दोनों में सबसे पहले पृथ्वी की कौन परिक्रमा करके आएगा वही देवता का मदद करेगा। तब शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिक जी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी ने सोच पर पड़ गए कि वह तो चूहे से ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी परिक्रमा कैसे करे। इस कार्य के लिए उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी ने उन्होंने एक उपाय सुझाव आया। गणेश जी ने अपने स्थान से उठकर और माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर आपस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटा पर कार्तिक जी स्वयं विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों के समक्ष लोग हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं को कष्ट दूर करने का आज्ञा दी। इसी प्रकार भगवान शिव गणेश जी की आशीर्वाद दिया। यह संकष्टी चतुर्थी से गणेश जी की पूजा शुरू हुई। इसी व्रत को करने से व्रतधारी सभी तरह का दुख दूर हो जाती है और जीवन में भौतिक सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। चारों तरफ मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ती है। पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती है। प्रेम से बोलिए सियावर गणेश जी भगवान की जय। कथा दूसरी शुरू करते हैं। पहला अध्याय समाप्त हुआ, दूसरी अध्याय श्रवण करें। एक समय की बात है, एक हरिवंश के राज्य में कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन कच्चे रह जाते थे। एक दिन पुजारी की सलाह पर उन्होंने इसी समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन का संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उसी दिन बच्चे की माँ ने अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसे गणेश जी से बेटी की गुहार लगाई और प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने अपने सुबह देखा कि आवा में उसने बर्तन तो पक गया, लेकिन बच्चा का बाल भी पाका नहीं हुआ था, तब डर गया। वह राजा के दरबार जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने
बच्चे और उनकी माँ का बुलाकर माँ ने सभी तरह की विघ्नहर्ता दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन की। इसी घटना के बाद महिलाएं ने संतान और परिवार का सौभाग्य संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी। दूसरी अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तीसरी अध्याय प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, विष्णु भगवान की विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी की निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहे, पर भगवान विष्णु के बारात जाने का समय आ गया। सभी देवी देवता अपनी अपनी पत्नी के साथ विवाह समारोह में आए। उन पर सबसे देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी को नहीं न्योता है, यह स्वयं गणेश जी नहीं आ रहे हैं। सभी इसी बात पर आश्चर्यचकित होने लगा। तभी सबसे विचार किया कि भगवान विष्णु की इसी कारण पूछा जाए, क्यों नहीं गणेश जी आए हैं। सबसे विघ्नहर्ता गणेश जी है। सभी भगवान से सभी पूजित माने जाते हैं और सभी को कष्ट दूर करने के लिए भगवान गणेश है। तब भगवान विष्णु ने से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें गणेश जी को पिता भोलेनाथ को महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आते हैं। अगर अलग से न्योता नहीं कोई आवश्यक है नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि उनके सेवा मन मूंग सवा मोन चावल, सवा मोन घी और सवा मोन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी ही वार्तालाप करते ही रहे कि किसी एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी न आ भी जाए तो उनके द्वारपाल बनाकर बैठा दी जाए घर पर ही। यदि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ जाए तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां पहुंच गए। उन्होंने समझ बूझकर घर की रखवाली करने के लिए बैठ गए। बारात चला गया। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी बारात में नहीं बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुक कर कारण पूछा। गणेश जी ने कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरे बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ते खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएगी। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी अपनी मूषक सेना जल्दी ही से आगे भेज दिए और सेना ने मूषक सेना चूहा जमीन के पोली कर जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। अब धरती में धंस गए तो कैसे निकले, सब पहिया टूट फूट कर अलग अलग हो गया। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी के आदर सम्मान के साथ पूजा किया गया। तब से पहिया निकले। अब रथ के पहिया निकलेंगे तो कैसे, परंतु टूटे फूटे गए थे तो उन्होंने सुधारा कौन। पास में खेत में एक काम कर रहा था किसान, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेश नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते देखते खाती सभी पहिया ठीक हो गया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, अपने सर्वप्रथम गणेश जी के नहीं सम्मान मनाया गया है और नहीं उनकी पूजा की होगी, इसलिए आपके सब संकट आ जाता है। तो हम भूखे अज्ञानी है, मूर्ख अज्ञानी है, फिर
से पहले गणेश जी के पूछते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग देवतागण है, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाइए तो आपके सब काम हो जाएगा और कई संकट से दूर हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। सकुशल सब घर लौट गए। गणेश जी महाराज अपने विष्णु को जैसे कार्य सलिए कैसे कार्य सबको सिद्ध करे, बोले गजानन भगवान गणेश जी महाराज की जय। तीसरी अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पार्वती ने भगवान शिव के समस्या व्यर्थ करने के लिए चौपार खेलने कहा। शिव चौपार खेलते के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके सक्षम उठा। भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर और एक पुतला बनाकर उनकी प्रणाम प्रतिष्ठा कर और उन्हें कहा, बेटा हम दोनों हार जीत को जो जीतेगा हारेगा वो तुम बताना। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपार खेलने शुरू हो गए। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गए और भगवान शिव खेल में हार गए। खेल समाप्त हो गया। बालक से हार जीत के फैसला करने के लिए कहा गया तो उन बालक ने महादेव के विजेता बता दिए। यह सुनकर माता पार्वती क्रोध हो गए और क्रोध में उन्होंने बालक को एक विकलांग होने का कीट होने पड़े विकलांग होने का श्राप दे दिए। बालक ने माता पार्वती की माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा भूल हो गया, मैंने आपकी दोष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर भी माता पार्वती ने यह नहीं क्षमा किए। यह गणेश जी की पूजा करने का नाग कन्या आई। उनके कहने के अनुसार तुम गणेश जी व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करो। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब नाग कन्या ने श्री गणेश जी का व्रत की विधि मालूम करने पर बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से प्रसन्न करने के लिए उन्हें बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उन पर भगवान बालक ने कहा कि हे विघ्नहर्ता, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे देखकर प्रसन्न हो। बालक कहकर वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद अपनी कथा सुनाने से भगवान शिव को सुनाई। चौपार वाले दिन माता पार्वती से मूर्ख हो गया, अतः देवी रूठ होने पर भगवान शिव ने बालक को बताए। इसी अनुसार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से माता के मन में भगवान शिव के प्रति क्रोध खत्म हो गया और बालक को क्षमा कर दिए। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, तैयार किए तथा दुर्बा फूल और लड्डुओं के गणेश जी का पूजा अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वामी स्वयं माता पार्वती से आकर मिले। उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत यह समाप्त हो गया। इस व्रत जो करेगा उनके सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण करने वाले गणेश जी व्रत है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों की भगवान गणेश जी समस्त सुख सुविधा प्राप्त करते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोले भगवान गणेश जी महाराज की जय।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअम का भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, मस्ते सिंदूर शोभे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। मस्त अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझिन को पुत्र देती, निर्धन को माया। हरे पान फूल चढ़े और चढ़े नेवा, लड्डुअम का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुखहारी, कामना को पूजा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी भगवान की जय। तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गणेश जी महाराज जरूर लिखें। मेरी चैनल पर रोज़ दिन की कथा हमें इस पर उपलब्ध करते